बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में वनडे और T20 सीरीज़ खेलने के लिए जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। दोनों टीमें पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं। जुम्मे को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला मुनक़्क़िद होगा। 22 रुकनी टीम में से 4 ओपनर्स शामिल हैं, जिनमें बाबर आजम, इमामुल हक, आबिद अली और फ़खर जमान शामिल हैं। बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले फ़खर जमान की कारकर्दगी देखी जाए तो तेज़ खेलने वाले बल्लेबाज T20 मुकाबलों की निस्बत वनडे में बेहतर अंदाज में परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ़खर जमान के आखिरी 10 बैनुल-अक़वामी मैचों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो उनकी पोजीशन कुछ मजबूत दिखाई देती है। वो 10 एक रोज़ा मैचों में 31.6 की औसत से 316 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जारिया मिजाज फ़खर जमान की T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के आखिरी 10 मुकाबलों में परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन रही है। वो 10 T20 इंटरनेशनल मैचों में 118.57 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 83 रन बना सके हैं, जो उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और शायद यही वजह है कि T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान पर शदीद दबाव है। दूसरी जानिब नेशनल T20 टूर्नामेंट की अगर बात करते हैं तो फ़खर जमान ने अपनी फॉर्म हासिल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को फ़ातह बनवाने में अहम किरदार अदा किया। वो नेशनल T20 2020 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। फ़खर जमान ने 12 मैचों में 35 की औसत से 420 रन स्कोर किए, जहाँ 5 निफ सेंचुरियों के साथ उनका स्ट्राइक रेट 147.88 रहा। पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आए तो उनसे उनकी परफॉर्मेंस ही पर सवाल हुआ, जिस पर फ़खर जमान का कहना था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि किसी फॉर्मेट में उनकी जगह ख़तरे में है। उनके खेलने का अपना अंदाज़ है, जिसकी वजह से टीम को तेज़ स्टार्ट देना पड़ता है। देखिए, आपने सही बोला। क्रिटिक्स जो होते हैं वो तो और वो लाजमी होते हैं। वो एक मेरे ख्याल में हम जो क्रिकेटर्स हैं या जो जितने प्लेयर्स होते हैं उनके लिए क्रिटिक्स बहुत मानी रखते हैं, और अगर क्रिटिक्स ना हो तो हम लोग उस तरीके से अपनी मतलब फाइट नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। बाकी तसलसल तो आपने सही बोला, काफ़ी टाइम से इस तरह है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम वर्क किया है मैंने लॉकडाउन में भी, फिर UK टूर पे भी जब मैं टीम के साथ रहा तो मैंने काफ़ी काम किया ख़ुद पे। और देखें, मैं जिस तरीके से खेलता हूँ, मेरा एक अपना स्टाइल है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी टीम को मतलब तेज़ स्टार्ट दूँ और तेज़ रन स्कोर करूँ, क्योंकि मेरे साथ बाकी लड़के होते हैं जो मैं ये बात कर रहा हूँ, तो वो लंबा खेलने वाले होते हैं। तो मेरा रोल भी यही होता है कि मैं तेज़ स्टार्ट दूँ। उसमें आप रिस्क लेते हैं ज़्यादा, तो अगर आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। लेकिन मैं अपने जो कोचिंग स्टाफ है, और पहले मिकी था, अभी मिसबा भाई हैं, तो वो लोग जिस तरीके से मुझ पे मतलब एतमाद करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे जो फेलियर ज़्यादा होते थे मैं उनको कम से कम करूं, और अपनी टीम के साथ के लिए इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी को मैं अपने अंदर। अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की, जिसका आगाज़ हुआ और बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले फवाद आलम एक्शन में आ गए। सेंट्रल पंजाब के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में पहले ही मैच में फवाद आलम ने सेंचुरी स्कोर कर डाली। सेंट्रल पंजाब ने पहली इनिंग में 207 रन स्कोर किए थे। सिंध की जानिब से फवाद आलम के अलावा कोई भी बैट्समैन खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सका। फवाद आलम ने सेंट्रल पंजाब के खिलाफ 250 गेंदों का सामना करके 115 रन की उम्दा इनिंग्स खेली और अपनी टीम को पहली इनिंग में 32 रन की सबकत दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। सेंट्रल पंजाब के खिलाफ फवाद आलम ने अपनी 35वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी स्कोर की, जबकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में ये उनकी 28वीं सेंचुरी थी। सेंचुरी के साथ फवाद आलम ने एक मुनफरद रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।
कायद आज़म ट्रॉफ़ी में फ़वाद आलम ने सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने वाले दूसरे बैट्समैन होने का एजाज़ हासिल कर लिया। शफीक अहमद वो वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने फ़वाद आलम से ज़्यादा 29 सेंचुरियाँ इस कायद आज़म ट्रॉफ़ी में स्कोर की। मौजूदा खिलाड़ियों में फ़वाद आलम कायद आज़म ट्रॉफ़ी में सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने वाले बैट्समैन हैं। दूसरी जानिब नेशनल स्टेडियम कराची में फ़वाद आलम का अपने पसंदीदा ग्राउंड के हवाले से कहना था कि नेशनल स्टेडियम कराची में अगर फ़वाद आलम परफॉर्मेंस करें तो वो सबको दिखाई देती है। 16 इनिंग्स में अगर फ़वाद आलम की नेशनल स्टेडियम कराची में कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो नेशनल स्टेडियम कराची में गुज़िश्ता 16 इनिंग में 7 सेंचुरियाँ स्कोर करने में कामयाब रहे हैं फ़वाद आलम 16 इनिंग में 110 की औसत से 1215 रन बनाने में भी कामयाब रहे हैं। उधर कायद आज़म ट्रॉफ़ी 2020 में ऑलराउंडर हुसैन तलत भी इन दोनों बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। नेशनल T20 कप में हुसैन तलत ने उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और कायद आज़म ट्रॉफ़ी में भी हुसैन तलत ने अपनी बेहतरीन फॉर्म बरकरार रखी हुई है। कराची में खेले गए सदर्न पंजाब और नॉर्दर्न की टीमों के दरमियान मुकाबले में हुसैन तलत ने अपनी करियर की पहली डबल सेंचुरी बनाई। हुसैन तलत ने 316 गेंदों पर 33 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 253 रन स्कोर किए। अब हुसैन तलत की नेशनल T20 कप की कारकर्दगी पर भी बात कर लेते हैं। नेशनल T20 कप में हुसैन तलत ने सदर्न पंजाब की जानिब से ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया था। हुसैन तलत की नेशनल T20 कप की कारकर्दगी कुछ इस अंदाज में रही कि 12 मैच में उन्होंने 35.44 की औसत से 319 रन स्कोर किए। 63 उनका बेहतरीन स्कोर रहा और 3 निफ सेंचुरियों के हुसूल में वो कामयाब रहे। प्रोग्राम में यही वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पेशावर ज़ल्मी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अकरम, जिनका नई सिलेक्शन कमेटी के सरबरा की हैसियत से इस वक्त नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब चलेंगे जनाब इस्लामाबाद, जहां हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग की एक मकबूल फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट और कोच रहने वाले पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अकरम साहब, जो पाकिस्तान के लिए 9 टेस्ट मैच 23 वनडे इंटरनेशनल खेले, 123 फर्स्ट क्लास मैचों का तजुर्बा। इसके साथ मोहम्मद अकरम इंग्लिश काउंटी, एसेक्स, सरे और उसके अलावा ससेक्स के लिए खेले और अब इनका नाम लिया जा रहा है जनाब मिसबाहुल हक की जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड सेलेक्टर के हवाले से, और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मोहम्मद अकरम साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। और पेशावर ज़ल्मी उन 4 टीमों में शामिल है जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 के आखिरी मराहिल में एक्शन में होगी और तय हो गया है, और ये मुकाबले अब नवंबर में मुनक्किद हो रहे हैं। नेशनल स्टेडियम कराची इन मुकाबलों की मेज़बानी कर रहा है। तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी पेशावर ज़ल्मी के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत खुशी का मौका होता है जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही होती है, और PSL जो कि कोविड की वजह से उस वक्त रोक दिया गया था, अब उसको कंप्लीट करने की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं। शुरू से ही मुझे लगता था कि ये मैचेस कराची में ही पॉसिबल होंगे नवंबर में, क्योंकि हम डोमेस्टिक क्रिकेट पहले भी खेलते रहे हैं और देखते रहे हैं कि इस वक्त इधर काफ़ी स्मॉग होती है। तो राइटली ये कराची मूव हो गया है और हम सारे लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि ये कितना जल्दी शुरू हो जाए इंशाल्लाह। तैयारियां सबकी आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई हैं। उस तरह जो कोविड सिचुएशन थी उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी पहले, लेकिन अब ये है कि वी आर ऑल क्लियर कि इंशाल्लाह इट विल गो थ्रू। तो उसमें प्लेयर्स से आप इंटरेक्ट करना शुरू हो जाते हो, अपनी किटें तैयार करवाना शुरू हो जाते हो, बाकी जितनी भी तैयारियां करनी होती हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और इंशाल्लाह टीमें जो है 5 तारीख को असम्बल होने के चांसेस हैं। तो 2-3 दिन तो आपकी टेस्टिंग में लग जाते हैं, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेशन, 1-2 आपस में प्रैक्टिस मैचेस होंगे, और उसके बाद आप, क्योंकि पहली गेम ही आपकी बड़ी गेम है, तो पेशावर और लाहौर का मुकाबला है, तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट आपको देखने का मिलेगा। तो मोहम्मद अकरम साहब, आप पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी से वाबस्ता हैं। लोग ये जानना चाहते हैं आपकी टीम की तैयारी कैसी है। दूसरी जानिब अगर मैं पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी की बात करूं तो लाहौर कलंदर के पास शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन फॉर्म में है। दूसरी जानिब फ़खर ज़मान ने भी अपनी फॉर्म बहाल कर ली है। उसके अलावा
ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ भी इन दिनों शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। लाहौर कलंदर के खिलाड़ी, अगर मैं बात करूं कि ज़्यादा गैर मुल्की खिलाड़ियों से अपने मुकामी खिलाड़ियों पर इन्हिसार कर रहे हैं। अगर आपकी टीम की मैं बात करता हूं तो पेशावर ज़ल्मी भी वहाब रियाज़ हैं, कप्तान हैं, शुएब मलिक हैं, इमामुल हक जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोकल खिलाड़ियों में लाहौर कलंदर की टीम एज़ कम्पेयर पेशावर ज़ल्मी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? देखो, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। वो जब पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो हमें इंतहाई खुशी होती है और हम उनको फुली सपोर्ट कर रहे होते हैं। और 6 की 6 फ्रेंचाइज़ें एक ही उस पे होती हैं पेज पे कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। ये खुशी की बात है। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो इन फॉर्म है। आप जब भी किसी से मैच खेलें तो ये अच्छा होता है कि वो पूरी स्ट्रेंथ से आपके ख़िलाफ़ खेलें। अब कल क्या हुआ या कल क्या होगा ये इधर ही रह जाएगा। 14 तारीख अभी दूर है। ऑन द डे जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो सीनियर लड़के हमारी तरफ है वो भी एक्सपीरियंस है, उधर भी यंग लॉट भी उधर उतनी स्ट्रांग है, इधर भी उतनी स्ट्रांग है। तो ये एक दूसरे से ज़रूर ग्राउंड में ये लड़ेंगे और एक अच्छा कॉन्टेस्ट आपको मिलेगा। इतना हम कह सकते हैं इस वक्त। उस दिन कौन कितना अच्छा खेलता है, कौन नर्व्स को अच्छा कंट्रोल करता है, वो जीतेगा। तो ये तो अच्छी बात है मोहम्मद अकरम साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि एक बड़े खिलाड़ी को उसके ख़त के हिसाब से लेकर चलना चाहिए। आपके साथ माजी में पाकिस्तान टीम के लेजेंडरी बैट्समैन यूनुस खान ने काम किया। आपने अब हाशिम आमला की खिदमत हासिल की पेशावर ज़ल्मी के लिए। सकलान मुश्ताक पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा रहे हैं। अरशद ख़ान को हमने आपके साथ काम करते हुए देखा। लेकिन अब कुछ इसी तरह की बातें हो रही हैं कि आपका रोल पेशावर ज़ल्मी में थोड़ा कम हो गया है। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिसीजन मेरा था और जब मैंने ये डिसीजन किया तो मुझे चेयरमैन को बताने की ज़रूरत नहीं महसूस की, क्योंकि ये एक राइट डिसीजन था। और जितनी भी अपॉइंटमेंट्स, चाहे वो यूनुस खान की हो, सकलान मुश्ताक की हो, हाशिम आमला की हो, इसमें ऑनर्स बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते। क्रिकेटिंग मामलात में कभी भी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया और मैं इंटरफेरेंस पसंद भी नहीं करता। तो जब चीज़ें ठीक चल रही हैं तो उसमें जैसे मैंने कहा कि डैरन सैमी हो या मैं हो, मकसद टीम का अच्छा करना होता है, तो हम सारे मिल के काम करते हैं। और मैंने थॉरली इन्जॉय किया यूनुस खान के साथ काम करना, और अब वो पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं तो ये अमेजिंग फीलिंग होती है कि इन्होंने अपना कोचिंग करियर हमारे साथ शुरू किया। इसी तरह जो बाकी सीनियर लोग आए, उन्होंने काम किया, तो ये बच्चों का फ़ायदा होता है। डैरन सैमी इज़ समवन जिसको ये बच्चे एडमायर भी करते हैं, तो वो एज ए हेड कोच के रोल में मुझे अच्छे लग रहे हैं। उनके मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छे हैं। तो जब फ्रेंचाइज आप रन कर रहे हो तो बहुत से और काम भी चल रहे होते हैं, और ज़िम्मेदारी मेरी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से मैं अब फील करता हूँ कि मैं ज़्यादा रिलैक्स हूँ कि वो हेड कोच भी वाली जॉब लेंगे। मैं बॉलिंग कोच भी ऑन एंड ऑफ देखता हूँ और बाकी एज ए डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ। ठीक है अकरम साहब, आप जिम्मेदारियों के हवाले से बता रहे हैं कि वो ज़्यादा हो गई थी और आपने इसी अंदाज में उसको बांट लिया। डैरन सैमी के साथ जो इस टीम के लिए सोचते हैं, लेकिन आपके हवाले से खबरें आ रही हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां कहीं और बढ़ाना चाह रहे हैं। मिसबाहुल हक के चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने के बाद नए चीफ सेलेक्टर के लिए आपका नाम सामने आ रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके मामलात कहां तक पहुंचे हैं। देखो, अभी मैंने भी राइट लेफ़्ट से काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन इनिशियल बात हुई थी ज़रूर। एक बात मैं बड़ी क्लियर कर दूं, जो मैं हमेशा जिस बात की मुखालफत भी करता रहा हूँ कि 2 ज़िम्मेदारियाँ फ्रेंचाइज़ और पीसीबी की लोग कर रहे थे। तो अगर मैं पीसीबी की तरफ जब भी गया तो पहले यहाँ से स्टेप डाउन करूँगा, अपने ओनर से बात करूँगा इनको, अगर मुझे उधर जाना हुआ। बट मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, बड़े मज़े से जॉब कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह टीम भी अच्छी कर रही है। और जब बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं, आप उनके साथ काम कर रहे होते हो तो आप इंजॉय करते हो। तो मोहम्मद अकरम साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आप राब्ते में, अभी कुछ तय नहीं हुआ लेकिन आपकी बातचीत चल रही है बोर्ड के साथ? इनिशियल बात ज़रूर हुई थी, लेकिन उस पे मेरा जो रद्द अमल था कि इस वक्त मैं बिल्कुल PSL शुरू होने वाला है और मेरा पूरा फोकस इस पे होगा। ये असाइनमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होती मैं अगली बात किसी से नहीं कर सकता। और मैं एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है मेरा ज़ल्मी के साथ, और जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है इसको छोड़ने का या इसको रखने का। इट्स लाइक माय ओन टीम अल्हम्दुलिल्लाह।
तो लेकिन पाकिस्तान के लिए जब भी आपको मौका मिले, मेरा ख्याल है शाह साहब, अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी वो इधर स्टार लगाना और इधर लगा के फ़ख्र ज़रूर महसूस करेंगे कि अपने मुल्क के लिए काम करना हो। लेकिन उसके लिए आपको जो बेसिक सारी चीज़ें होती हैं उनको देख के चलना पड़ता है कि इससे मेरी फ्रेंचाइज तो नहीं हर्ट होगी, बहुत से ज़िम्मेदारियां मेरे पे हैं, तो वो सारी मैं किसको हैंड ओवर कर सकता हूँ बिफोर आई टेक ऑन अनदर जॉब। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद अकरम साहब, जिनका नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के नए सरबराह की हैसियत से सामने आया है। और मोहम्मद अकरम साहब ने अपनी इस गुफ्तगू में इस बात की तरदीद नहीं की, उन्होंने तस्दीक की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो राब्ते में हैं, उनके साथ गुफ्तगू हुई है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के बाद मामलात पर मज़ीद गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सर मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग इस मुकाबले में शामिल हैं, तो देखें कुर्रा फाल किसके नाम निकलता है। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।